Welcome to online classes. Assalamu alaikum to your students. Open your books. Oxford Modern English. पेज नंबर 14 पिप्स मीट्स आ कन्विक्ट। पिप एक कैदी से मिलता है। इसकी हमने हाफ ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग्स कर लिए थे पेज नंबर 15 तक। अब आज हम पेज नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे इसकी ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग्स। स्टार्ट रीडिंग विद मी। ओ सेट द मैन, आदमी ने कहा, सो हु डू यू लिव विद, तुम किसके साथ रहते हो। इफ़ आई लेट यू लाइव, अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ। विच आई हैवंट मेड अप माई माइंड अबाउट, जो कि मैंने इस बारे में अपना जहन नहीं बनाया है। माई सिस्टर सर मिसिस जॉय जार्जरी, वाइफ ऑफ जॉय जार्जरी द ब्लैक स्मिथ सर, मेरी सिस्टर मेरी बहन जनाब जॉय जार्जरी जो कि लोहार की बीवी है। सर जनाब, ब्लैक स्मिथ लोहार, सेट ही, उसने कहा, एंड लुक डाउन एट हिज लेग्स, और अपनी टांग की तरफ देखा। आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग एंड मी सेवरल टाइम्स, अपनी टांग के ऊपर और मेरी तरफ काफ़ी दफ़ा देखने के बाद, ही टुक मी बाय बोथ आर्म्स, में उसने मुझे दोनों हाथों से, दोनों बाजुओं से पकड़ा, एंड टिल्टेड मी बैक एज फार एज ही कुड होल्ड मी, और मुझे पीछे की तरफ झुकाया इतना कि जितना कि वो मुझे ज़ोर से पकड़ के झुका सकता था। देन ही स्टेयर्ड इनटू माय आइज़, फिर उसने मेरी आंखों के अंदर घूरा। ठीक है, स्टेयर होता है घूरना, सेवरल होता है कई, टाइम्स दफ़ा, कई दफ़ा। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब यहाँ देखो। ही सेड, उसने कहा, आई नीड टू डिसाइड, मुझे फ़ैसला करना है। इफ़ आई विल लेट यू लाइव, अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ। डू यू नो व्हाट अ फाइल इज़, क्या तुम जानते हो कि रेती क्या होती है। ठीक है, फाइल होती है रेती। यस सर, हाँ जनाब। एंड यू नो व्हाट ग्रब इज़, और क्या तुम जानती हो कि ग्रब क्या होता है। ग्रब होता है खाना। ठीक है, एक ऐसा स्लैंग वर्ड होता है जो कि खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यस सर, हाँ जनाब। आफ्टर ईच क्वेश्चन ही टिल्टेड मी ओवर अ लिटिल मोर, हर सवाल के बाद वो मुझे दोबारा से थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाता। दिस मेड मी फील हेल्पलेस, ये मुझे बेबस बना रहा था, या इसने मुझे बेबस बना दिया। हेल्पलेस होता है बेबस। आई वॉज इन डेंजर, मैं ख़तरे में था। यू गेट मी अ फाइल, तुम मुझे एक रेती दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा झुकाया। एंड यू गेट मी ग्रब, और तुम मुझे ग्रब भी दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा से झुकाया। यू ब्रिंग दैम बोथ टू मी, तुम ये दोनों चीज़ें मुझे दो। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा से झुकाया। आई विल हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट, मैं तुम्हारा दिल और जिगर बाहर निकाल के रख दूंगा। ही टिल्टेड मी अगेन, उसने मुझे दोबारा नीचे की तरफ झुकाया। यानी कि यहाँ पे उसने इसे बिठाया हुआ है काफ़ी ऊंची जगह पे, टॉम स्टोन पे, यानी कि कुतबे पे, और यहाँ से वो इसे नीचे की तरफ झुका के डरा के और कहता है कि मुझे तुम ये चीज़ें नहीं दोगे तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा। इस तरह से वो इसे डरा रहा है अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इज़, आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ड्रेडफुली होता है हद से ज़्यादा। ठीक है, ख़तरनाक तौर पर, यानी कि ड्रेडफुल असल में होता है कि खौफनाक। ठीक है, मैं खौफनाक हद तक डरा हुआ था। एंड होप्ड, और मुझे उम्मीद थी, दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, कि वो मुझे नहीं गिराएगा। आई क्लंग टू हिम, क्लंग का मतलब होता है चिमटना। आई क्लंग टू हिम, मैं उसके साथ चिमट गया। विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों के साथ। ही डिप्ड मी बैकवर्ड्स, उसने मुझे पीछे की तरफ गोता लगाया। ये डिप्ट होता है नहीं, पीछे की तरफ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चों को ऊपर बुलंद जगह पे बिठा के तो कहते हैं कि हम नीचे गिरा देंगे, इस तरह से वो इसे डरा रहा है। उसने इसे पीछे की तरफ गोता दिलाया। एंड रोल्ड मी राउंड, और इसे गोल गोल घुमाया। एंड सो दैट द चर्च सीम्ड टू जंप ओवर इट्स ओन वेदर कॉक, जैसे कि जो चर्च थी, जो गिरजाघर था, वो बिल्कुल ऐसे मुर्गियात नुमा नज़र आ रहा था। देन स्टिल होल्डिंग, वेदर कॉक होता है मुर्गियात नुमा, यानी कि ऐसे घूमता हुआ नज़र आ रहा था। देन स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द टॉम स्टोन, फिर कुतबे पे मुझे खड़ा करते हुए, ही वेंट ऑन, वो चला गया। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अगली सुबह जल्द ही, ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्रब, और वो मुझे रेती और ग्रब ला के दो। यू ब्रिंग द लॉट टू मी, तुमने ये सब, अगर तुम मुझे ये ला दोगे तो तुम मुझे मेरे लिए बहुत कुछ लाओगे। एट दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, यहाँ पुराने किले के पास। इफ़ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करते हो। एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, और तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। आई विल लेट यू लाइव, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। इफ़ यू फेल, अगर तुम नाकाम होते हो। और से एनीथिंग एट ऑल अबाउट मी, और अगर मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताते हो। देन योर हार्ट एंड योर लिवर शैल बी टॉर्न आउट, फिर तुम्हारा दिल और जिगर फाड़ दिया जाएगा। टोर्न आउट होता है चीर फाड़ देना। रोस्टेड, और भून लिया जाएगा। एंड इटन, और खा लिया जाएगा। नाउ आई एम नॉट अलोन, अब मैं अकेला नहीं हूँ। देयर इज़ अ यंग मैन हाइडिंग
विद मी, एक नौजवान आदमी मेरे पीछे छुपा हुआ है। इन कंपैरिजन विद हिम, इसके मुकाबले में आई एम एन एंजल, मैं सिर्फ एक फरिश्ता हूँ। यानी कि वो इसे मज़ीद डरा रहा है कि एक और आदमी है जो मुझसे ज़्यादा खौफनाक है, उसके सामने मैं तो सिर्फ एक फरिश्ता हूँ, यानी कि एक नेक आदमी हूँ, और वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो इसे मज़ीद डरा रहा है। नेक्स्ट इज़ ऑन पेज नंबर 17, दैट यंग मैन कैन हियर अस नाउ, वो नौजवान आदमी अब हमें सुन सकता है, यानी कि वो हमारी बात सुन रहा है। दैट यंग मैन हैज़ अ सीक्रेट वे ऑफ गेटिंग एट अ बॉय एंड एट हिज हर्ट एंड एट हिज लीवर, कि वो जो नौजवान आदमी है उसके पास एक खुफिया तरीका है कि उस किसी भी लड़के को के देखने का, उसके दिल में झांकने का, और उसके लीवर पे यानी कि उसके जिगर के ऊपर कब्ज़ा जमाने का। अ बॉय कांट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट यंग मैन, एक लड़का कभी भी अपने आप को उस नौजवान आदमी से नहीं छुपा सकता। अ बॉय मे लॉक हिज डोर, एक लड़का अपना दरवाज़ा लॉक कर सकता है। मे बी वार्म इन बेड, जो बिस्तर में या बेड में गर्म हो सकता है। मे टक हिमसेल्फ, आप अपने आप को समेट सकता है, यानी कि ऊपर कहीं चढ़ा सकता है। मे ड्रा द क्लॉथ्स ओवर हिज हेड, अपने सर के कपड़े लपेट सकता है। मे थिंक हिमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ, वो अपने आप को पुरस्कून और महफूज समझ सकता है। बट दैट यंग मैन विल सॉफ्टली क्रीप हिज वे टू हिम एंड टीयर हिम ओपन, और वो नौजवान आदमी आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए, क्रीप होता है रेंग कर चलना, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे फाड़ सकता है, चीर फाड़ सकता है। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्राम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट, मैं इस मौजूदा लम्हे में भी तुम्हें, उस नौजवान आदमी से तुम्हें नुकसान पहुंचाने से बचा रहा हूँ। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू होल्ड दैट, मैं उसे पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस करता हूँ, या फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि उसे तुम्हारे तक पहुँचने से रोक सकूँ। यंग मैन ऑफ योर साइड इन साइड, यानी कि तुम्हारे तक पहुंचने से उसे रोक सकूँ। नाउ व्हाट डू यू से, अब तुम क्या कहते हो। आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट आई सेड, लेकिन मैंने कहा, दैट आई वुड गेट हिम द फाइल, मैं उसे फाइल दूंगा, रेती दूंगा। आई वुड गेट हिम वट ब्रोकन बिट्स ऑफ फूड आई कुड, और मैं उसे ये जितने भी खाने के टुकड़े बचे हुए या टूटे हुए टुकड़े होंगे मैं उसे दूंगा। एंड आई वुड कम टू हिम एट द बैटरी, और मैं किले के ऊपर उसके पास आऊँगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्द। प्रॉमिस ऑन योर लाइफ, अपनी जान की यानी कि अपनी ज़िंदगी की कसम खाओ। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। आई प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया। आई प्रॉमिस्ड एंड ही टुक मी डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉम्बस्टोन, फिर उसने कुतबे से मुझे नीचे उतारा। नाउ ही वेंट ऑन, अब वो चला गया। रिमेंबर दैट प्रॉमिस, अपना वादा याद रखना। एंड रिमेंबर दैट यंग मैन, और उस नौजवान आदमी को याद रखना। एंड गॉड गेट होम, और घर चले जाओ। गुड नाइट सर, आई स्टैमर्ड, मैं हकला कर बोला। गुड नाइट शबा खैर जनाब। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत लंबी रात होने वाली थी। सैड ही, उसने कहा। ही लुक्ड एट द कोल्ड वेट फ्लैट मार्श, उसने जो नरम ठंडी दलदल को देखा। आई विश आई वॉज अ फ्रॉग, मेरी ख्वाहिश है काश मैं एक मेंढक होता। और एन ईल, या फिर कोई मछली, ये ईल है मछली की एक किस्म को कहते हैं, ठीक है, जैसे कि बाम मछली या कोई भी ऐसी मछली जो कि दलदल के अंदर जा सकती हो ईज़िली। ही हग्ड हिज शडरिंग बॉडी इन बोथ हिज आर्म्स, उसने अपना लड़ता हुआ, शडरिंग होता है लड़ता हुआ बॉडी, उसने अपना लड़ता हुआ जिस्म अपने दोनों बाजुओं में लिया। एज इफ़ टू होल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, जैसे कि अपने आप को समेट रहा हो। एंड लिम्प्ड टूवर्ड्स द लो, और लंगड़ा कर चल रहा हो चर्च वॉल, गिरजाघर की दीवार की तरफ। ही, यानी कि वो अपने जिस्म को समेटता हुआ, अपने दोनों बाजुओं में अपने जिस्म को समेटता हुआ, पकड़ता हुआ, और लंगड़ा कर चर्च का गिरजाघर की जो दीवार है उसकी तरफ चल रहा था। ही गॉट ओवर इट स्लोली, वो बहुत आहिस्ता से उसकी तरफ पहुंचा। लाइक अ मैन हुज लेग्स वर नम्ड एंड स्टिफ, जिसने एक उस आदमी की तरह जिसकी टांगें बिल्कुल सुन्न और सख्त हो चुकी हों। एंड देन टर्न्ड राउंड टू लुक फॉर मी, और फिर मुझे देखने के लिए वो मुड़ा। व्हेन आई सा हिम टर्निंग, जब मैंने उसे मुड़ते हुए देखा। आई वॉज फ्राइटेंड अगेन, मैं दोबारा से खौफजदा हो गया। एंड ट्रेन होम विदाउट स्टॉपिंग, और रुके बगैर घर वापस दौड़ आया। ठीक है, यहाँ तक आपकी ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट होते हैं। आपने भी इसी तरह से बुक पे भी वर्ड्स मीनिंग्स राइट कर लेने हैं, और होमवर्क में भी आपने राइट करने हैं इनको अच्छी तरह से। ट्रांसलेशन को अगेन एंड अगेन आपने लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।